नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान सामने आया। नशे में इस्तेमाल होने वाले रोलिंग पेपर गोगो की जब्ती की गई है। अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। और बता दें कि कल पुलिस कमिश्नर ने रोलिंग पेपर गोगो पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पुलिस का ये एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से प्रतिबंधित सामग्री यहाँ पर जब्त की गई है। नशे के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा अभियान है। नशे में इस्तेमाल होने वाली रोलिंग पेपर गोगो की जब्ती हुई है। अलग अलग थानों में दर्ज की गई है 50 से ज्यादा एफआईआर। कल पुलिस कमिश्नर ने रोलिंग पेपर गोगो पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये किस तरह का पेपर होता है ये फिलहाल पुलिस पता कर रही है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए, जो पुलिस लगातार अभियान चला रही है और किसको पकड़ा है, किस वजह से पकड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर लगातार नशे का गढ़ जो है बनता जा रहा था और लगातार इंदौर में जो आपराधिक तत्व है उनके लेकर के एक बड़ी कहानियां सामने आ रही थी कि जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें अपराधी जो है वो नशे में है और इसी को लेकर के कारण ढूंढे जा रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा कारण एक ये निकल के आया था कि गोगो पेपर, जो कि रोलिंग पेपर होता है, जो कि चरस गांजा और इसके प्रयोग में लिया जाता है, बड़ी आसानी से इंदौर में उपलब्ध हो रहा था। आप किसी भी पान की दुकान पर जाएँ और वहाँ जाके बोले कि हमें गोगो चाहिए तो मात्र 290 रुपये में आपको एक चरस से भरी हुई पूरी सिगरेट मिल जाती थी, जिसे लेकर के लगातार जांच की जा रही थी। और उसके बाद जब खुलासा हुआ कि पूरी तरह से चरस और गांजा जो है वो खुले में इंदौर में बिक रहा है, इसके बाद तत्काल एक आदेश जारी किया गया। जैसे ही इस पूरी मामले की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को मिलती है, कमिश्नर एक आदेश जारी करते हैं जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। और उसमें साफ कहा जाता है कि इस तरह के जो अवैध प्रतिबंधित रोलिंग पेपर और गोगो सिगरेट्स जो दुकानों पर बिक रही है उसे तत्काल जब्त किया जाए और तत्काल ऐसी दुकानों पर एफआईआर दर्ज की जाए जहां पर कि यह बिक रहा है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और चूंकि पुलिस कमिश्नर का आदेश था, इसके बाद अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस हरकत में आती है। और आपको बता दूं कि अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है इसमें यह की गई कि लगभग एक ही रात में 50 थानों में एफआईआर दर्ज की जाती है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कि रोलिंग पेपर और गोगो सिगरेट्स जो है वो जब्त की जाती है। आपको बता दूं कि एक तरह का रोलिंग पेपर जो है वो पेपर होता है जिसमें कि चरस और गांजे की सिगरेट बनाई जाती है और इसके बाद इसका सेवन किया जाता है और बड़ी आसानी से शहर की दुकानों में उपलब्ध हो रहा था। वहीं गोगो नाम का जो रोलिंग पेपर होता है वो एक पूरी चरस की सिगरेट होती है जो कि बड़ी आसानी से पान की दुकान पे मिलती है और 200 से 250 रुपए में यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसे युवा ही नहीं, कई बच्चे भी लगातार खरीद रहे थे। और इंदौर में चूंकि पब्स की संख्या अधिक है, बार की संख्या अधिक है, यहाँ पर इसका उपयोग बड़ी आसानी से किया जा रहा था और इसकी जानकारी जो है वो लगातार सामने भी आ रही थी। पिछले कई दिनों से सामाजिक संगठन जो है वो भी नशे के खिलाफ अपना अभियान चलाए हुए थे और इंदौर में इसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई। और जब कल कार्रवाई की गई तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी यही होता है कि बड़ी आसानी से जब ये पान की दुकानों पर उपलब्ध हो रहा था, जब इसकी जब्ती सामने आती है, लगभग 50 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज होती है, तो ये मामले का खुलासा होता है कि इंदौर शहर में नशा जो है बड़ी आसानी से पान की दुकानों पर उपलब्ध हो रहा था। और ये पान की दुकानें कहीं और स्थित नहीं थी, कोई अस्पताल के पास में, कोई स्कूल के पास में भी ये पान की दुकानें थी जहां पर कि यह नशा जो है आसानी से उपलब्ध हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में यदि आपराधिक घटनाओं की बात करें उसमें जो अपराधी सामने आए थे, पुलिस ने अब इस पर रोक लगा दी है स्वाभाविक तौर पर। और पुलिस कमिश्नर की ये मुहिम है जिससे हमारे युवा भटके ना, बिगड़े ना, इसलिए पुलिस का ये सराहनीय कदम है। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन